अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान इफ्तिखार फ्रॉम सिफाफ.pk। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे फ्यूचर ऑफ लाहौर, फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट रिगार्डिंग लाहौर। जैसा कि पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि पूरे लाहौर में ऑलमोस्ट हर बेल्ट में, हर पॉकेट में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई। अगर हम रायवन रोड की बात करें तो पिछले 5 से 7 साल में रायवन रोड में काफ़ी तेज़ी रही। उससे पहले अगर हम बात करें थ्रू आउट, अगर हम किनाल रोड की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई। फिर मेन फिरोजपुर रोड पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई। और अब चूंकि इस टाइम जो है ये तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी जो इस टाइम पॉकेट्स हैं या लैंड्स जो हैं ये यूटिलाइज हो चुकी हैं। डेवलपर्स ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स की हैं। लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ से गेन भी कमाया और एंड यूजर्स जो कि जिन्होंने रहाइश के हवाले से कुछ इन्वेस्टमेंट्स की, आज ये सोसाइटीज, ये सारी पॉकेट्स जो हैं ये आबाद भी हैं। स्टिल यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस मौजूद हैं और स्पेशली उन लोगों के लिए जो भी रहाइश के हवाले से कंसिडर कर रहे हैं, उनके लिए तो आइडियल लोकेशंस अभी इन पॉकेट्स में अवेलेबल हैं। अब लाहौर के डायनेमिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम लाहौर में जो हाई राइज की डेवलपमेंट्स हैं इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, क्योंकि इस टाइम जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उन्होंने ऑलमोस्ट जगह यहाँ पे यूटिलाइज कर ली हुई है और तकरीबन लाहौर की सारी लैंड इस टाइम वो है पैक हो चुकी है। तो दैट्स वाई अगर हम इसमें अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए अगर हम एक चीज़ देखें कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी दो तीन क्लासिफिकेशंस हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कौन करेगा? या तो कोई एंड यूजर करेगा जिसको अपने रहने के लिए कोई घर बनाना है या कोई अपार्टमेंट चाहिए, या तो कोई एक इन्वेस्टर करेगा जो आज कहता है कि यार मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं और कल को उस पर कुछ एडिशन हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए और मैं उसको यूटिलाइज कर लूं। या कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के, ठीक है मुझे रियल एस्टेट के अंदर एक इन्वेस्टमेंट्स करनी है कि कल को लॉन्गर रन में मेरे पास कल को वो चीज़ जो है उसको मैं यूटिलाइज कर लूंगा किसी भी मकसद के लिए। तो इन्वेस्टर्स जो है बेसिकली उनको एक तो अगर हम सबसे पहले बात करें रियल एस्टेट की, इसमें रिटर्न्स जो हैं वो काफ़ी फास्ट हैं, बशर्ते कि आपने रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बड़ी R&D के साथ और बड़ी एक वर्किंग कैलकुलेट, बड़ी कैलकुलेटेड सी आपने उसके ऊपर वर्क इन्वेस्टमेंट्स की हो। लाइक कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट्स इस तरह की हैं कि जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट्स की तो उसके अंदर बाय द टाइम कुछ ना कुछ एडिशन होता रहेगा आपकी इन्वेस्टमेंट्स में। और कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपकी ऐसी होती हैं कि आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1 2 3 माह के अंदर, मतलब इनको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो उसमें काफी ज्यादा मल्टीप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। तो राइट नाउ इस हवाले से अगर हम बात करें, इस एस्पेक्ट से बात करते हैं, तो इस टाइम काला शाह काकू जो है वो इस टाइम एक इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत जबरदस्त एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। रीजन, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं काला शाह काकू के हवाले से, तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि लाहौर में इस टाइम ऑलमोस्ट तकरीबन लैंड्स की यूटिलाइजेशन हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी हैं। तो अब जितना भी डेवलपर है वो मोस्टली अपना जो डेवलपमेंट्स कर रहा है वो काला शाह काकू की तरफ कर रहा है। अब काला शाह काकू की बेल्ट इस टाइम हॉट है। अगर हम वहाँ पर डेवलपमेंट्स के हवाले से चीज़ को देखें तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट अभी रिसेंटली वहाँ पर ये हुई कि आपकी जो लाहौर मेट्रो बस सर्विस है, जो कि पहले आपकी फिरोजपुर रोड गजू माता से लेकर शादरा टाउन तक थी, उसको एक्सटेंड करके काला शाह काकू तक ले जाया जा चुका है और उस पर काम शुरू हो चुका है। फिर दूसरी चीज़, आपका जो शादरा टाउन ओवरहेड ब्रिज है वहाँ पे अक्सर मोस्टली जो है यहाँ पर ट्रैफिक की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इन आउट, क्योंकि ये बड़ा मेनली आपका इन आउट एंट्री एग्जिट काउंट किया जाता है लाहौर का। तो वहां पर भी 6 लेन जो है ओवरहेड ब्रिज की जो कंस्ट्रक्शन का काम LDA कर रहा है, बड़ी तेजी से वहां पर कर रहा है। फिर अगर हम कुछ इंस्टीट्यूट्स के हवाले से बात करें, यूनिवर्सिटीज के हवाले से स्पेशली, तो UET जो कि एक वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, उसका कैंपस ऑलरेडी ऑपरेशनल है आपके काला शाह काकू में। और रिसेंटली कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का वहां पर काला शाह काकू में जो कैंपस है वो ऑपरेशनल हुआ है, अप टू 9,000 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन के साथ, मतलब काफी बड़ा कैंपस। तो बेसिकली ये सारी अब इसके साथ साथ इन्हीं डेवलपमेंट्स के साथ अगर हम देखते हैं, लाहौर सियालकोट मोटरवे भी आपका ऑपरेशनल हो चुका हुआ है काला शाह काकू से, उसकी एक्सेस आपकी विद इन 1 to 2 मिनट्स है। और ईस्टर्न बाईपास जो आपका रिंग रोड है वो भी आपका 2 4 मिनट में एक्सेसिबल है आपका। मतलब अगर आपने काला शाह काकू से कहीं भी लाहौर में ट्रेवल करना है, आपने एयरपोर्ट जाना है, अपने शहर आना है, या आपने लाहौर में किसी भी एरिया में जाना है, तो 25 से 30 मिनट की एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपके पास काला शाह काकू से ऑप्शन है, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। यही रीजन है कि काला शाह काकू जो है, अब काला शाह काकू जो है इस हवाले से अगर मैं आपको थोड़े से डायनामिक्स लाहौर के शेयर करूं, कि ज्यादा पुरानी बात नहीं करते, हम 4 5 साल पहले की बात कर लेते हैं कि आपका रायवन रोड जो है इस पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई, काफी ज्यादा काम हुआ।
आज से 4-5 साल पहले रायवन रोड पे एक 3 मरले का जो स्टैंडर्ड प्लॉट था, उसका आइडियली रेट था तकरीबन 13 लाख, 15 लाख, 16, 17 लाख, इस रेंज में आपको 3 मरले का प्लॉट मिल जाया करता था। और 5 मरले का प्लॉट जो है वो आपको हार्डली कुछ 24-25 लाख रुपए में आपको यहाँ पर मिल जाता था। आज अगर हम रायवन रोड की बात करते हैं तो वहाँ पर 3 मरले का प्लॉट, मैं आपको अच्छी सोसाइटीज़ में, अप्रूव्ड सोसाइटीज़ का अगर मैं रेट बताऊँ तो तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए का 3 मरला और तकरीबन सवा करोड़ तक आपका 5 मरले का प्लॉट जो है वो टच कर रहा है इस टाइम। सेम डेट अगर आज हम काला शकाकू की बात करते हैं तो काला शकाकू में अगर आप अब जिस तरह वहाँ पे बहुत सी वेल रिनाउंड जो सोसाइटीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट्स पे काम चल रहा है, जिसपे टॉप ऑफ द लाइन अगर मैं बात करूँ तो लाहौर स्मार्ट सिटी, हबीब रफीक डेवलपर्स एक वेल रिनाउंड डेवलपर है, कैपिटल स्मार्ट सिटी जिन्होंने इस्लामाबाद में डिलीवर किया, लाहौर में बड़ी तेजी से वो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। वहां पर इस टाइम अगर एक 3 मरले 3.5 मरले का प्लॉट अगर आप देते हैं तो 17-18 लाख रुपए का आपको मिल जाता है, वो भी इंस्टॉलमेंट पे। और अगर यही आप फोरकास्टिंग, जिस तरह मैंने आपको रायवन रोड के हवाले से चीजें गाइड की, अगर आप 3-4 साल के बाद एक आइडिया, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये 3 मरला और 5 मरला बता रहा हूँ ताकि आपके समझने में आसानी हो कि अगर आज 3.5 मरले का प्लॉट मैं काला शाह काकू में लाहौर स्मार्ट सिटी में अगर मैं करता हूँ तो तकरीबन मुझे कोई 18.5 से 20 लाख के ब्रैकेट में मुझे 3.5 मरले का प्लॉट मिलता है। और अगर मैं यही फोरकास्टिंग जो मैंने आपको रेवन रोड वाली बताई, मैं 3-4 साल के बाद इसका कंसीडर करूं तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 60 to 70 लाख से कम वहां पे प्लॉट इम्पॉसिबल है। क्यों? अगर हम एक और बेल्ट को बीच में ऐड ऑन करते हैं, शरकपुर रोड को, जहाँ पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई, वहां पर चले हम अल रहमान गार्डन की बात कर लेते हैं। रहमान गार्डन में इस टाइम जो 3 मरले का प्लॉट है, बल्कि उसमें अगर स्टैंडर्ड जो मैं अगर पर मरला आपसे रेट की बात करता हूँ तो तकरीबन कोई 13.5 से 15 लाख रुपए मरला इस टाइम रेट चल रहा है। नो डाउट उसकी लोकेशन अच्छी है, काफी अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी बेल्ट है वो। लेकिन अगर उस बेल्ट का भी अगर हम कंपैरिजन काला शकाकू से करें तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि लाहौर सियालकोट मोटरवे, आपका आपका ईस्टर्न बाईपास, लाहौर रिंग रोड, M2 और मेनली आपका जो मेन GT रोड है आपका, ठीक है, लाहौर गुजरांवाला जो रोड है, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा गेटवे, एक बहुत बड़ा जंक्शन बनने जा रहा है। और अगर आज 13.5 से 15 लाख रुपए का रेट आपका शरकपुर रोड पे भी है, तो अगर हम इसको और 2-3-4 साल के बाद इसको उस एस्पेक्ट से देखते हैं तो आप इसको खुद बखूबी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा भी जूस और कितना ज्यादा आपको बेनिफिट जो है वो यहाँ पर आपको मिल सकता है, आप यहाँ से ले सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स में भी देखिए इसमें एक चीज है कि इन्वेस्टर्स जो हैं जो कि टाइमली डिसीजन कर लेते हैं, जो कि फोरकास्ट कर लेते हैं कि ठीक है, अगर आज अभी मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इस रेट पे, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी तो चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो अंडर डेवलप है हर चीज, तो फ्यूचर में आप देखते हैं कि वही इन्वेस्टर जो है वो ज्यादा फायदे में होता है जिन्होंने ज्यादा रिस्क लिया होता है। अब रिस्क भी बता तब के कि जब यहाँ पे ये चीजें हो ना, ये तो वो चीजें हैं जो ऑन ग्राउंड है, जो काला शकाकू की हकीकत है, जो वहां पे ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट है और वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं और आप इसको खुद ऑन ग्राउंड भी विजिट कर सकते हैं। तो सिर्फ बात समझने की है कि जो है कि जी, अब जिस तरह हमारी एक लेमैन अप्रोच भी है, ठीक है, एक एंड यूजर है वो तो चले कहता है लोकेशन के जी ये जगह दूर है, ये नजदीक है, ये फलां है, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये चीजें मानी नहीं करती। इन्वेस्टर्स हमेशा देखता है अपना मल्टीप्लाई, कि उसको मल्टीप्लाई कहाँ पे हो रहा है, वो अपनी सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करता है कि इस टाइम करंट पोजीशन क्या है, प्रीवियस इसमें जो उसके नियर बाय सराउंडिंग्स में डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, वहां से लोगों ने क्या फायदे लिए और आने वाले टाइम पे क्या फायदा लिया जा सकता है। तो डेट्स वे जिस तरह ये काला शकाकू की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज ऑपरेशनल हो रही हैं, हॉस्पिटल्स ऑलरेडी वहाँ पर हैं और इतने बड़े ब्रांड्स वहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं काम करने के लिए, तो आप इस चीज का बखूबी यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब उस बेल्ट की बारी है और अब वो जो एक जोन बन रहा है, एक जो हब बन रहा है रियल एस्टेट का, आने वाला टाइम उसका है। क्योंकि लाहौर ऑलरेडी वही बात के सैचुरेट हो चुका है। लाहौर में अभी अगर हम बात करें तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप कुछ अपार्टमेंट्स के हवाले से या हाई राइज में देख रहे हैं तो लाहौर में काफी अच्छी मार्केट बन चुकी है, लोगों ने अंडरस्टैंड किया पिछले कुछ अरसे में कि ये भी एक जरूरत है और वहां पे लोगों ने अच्छी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट गेन्स भी हासिल की है। तो डायनामिक्स के अंदर अब थोड़ी सी चेंजिंग है कि अगर आप तो कुछ अपार्टमेंट्स या इस तरह की चीजें देखते हैं तो लाहौर में आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस विद इन सिटी लाइक डाउन टाउन्स में आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से, क्योंकि इन्वेस्टर्स ज्यादा रिलाई करते हैं आपका हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर, तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम जो काला शाह काकू है वहाँ पर बहुत से अच्छे ग्रुप्स हैं इस टाइम जो काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं और मजीद ग्रुप्स हमारे सुनने में आ रहा है। हम कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स नहीं है।
फ्यूचर में बहुत से अच्छे नए ग्रुप्स भी वहाँ पर इंशाल्लाह ऑपरेशनल होने जा रहे हैं, और आप देखेंगे जब ये इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स एक स्पेसिफिक एरिया में होगी, क्योंकि इतनी बड़ी बेल्ट वो भी नहीं है, ठीक है? तो वहाँ से निकलने को जूस अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, या आप कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि आज आप इन्वेस्टमेंट करें और कल को उसका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपको एक बेनिफिट हो, उसके अंदर कैपिटल गेन्स हो, तो गैस इस टाइम जो काला शकाकू है वो इस टाइम आपका फ्यूचर हब है रियल एस्टेट का। इसके अंदर नियर फ्यूचर में भी अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, या राइट नाउ अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं इस हवाले से, तो काला शकाकू के हवाले से आप इस चीज़ को लाजमी कंसीडर करें कि फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं काला शकाकू से। पॉज करें। फर्दर हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कंसल्टेंसी के लिए। हम आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी, हमारी टीम जो है, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इंशाल्लाह आपको अच्छा गाइड भी करेंगे, और इंशाल्लाह आपको साथ भी लेकर चलेंगे इस हवाले से। और हमारे एक उस्ताद थे, मैं अब नाम नहीं खैर उनका कोट करता, लेकिन उनकी एक बात बहुत अच्छी है। वो ये है कि उस्मान, एक दफ़ा हम बैठे हुए तो उन्होंने मुझे बात की कि जो रियल एस्टेट का काम है ये ना बड़ा ज़बरदस्त और पैशनेट किस्म का काम है, और खिदमत खलक भी है। तो अब उसको उन्होंने जिस खूबसूरती से डिफाइन किया, मैं चाहूँगा कि मैं आपको बताऊँ कि रियल एस्टेट में बेसिकली अगर हम बात करते हैं, तो एक बंदा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी एक एसेट को, अपने एक सरमाए को, जो उसने पूरी ज़िंदगी लगाकर बनाया होता है, या कुछ उसने उसके साथ 100 किस्म की प्लानिंग्स को अटैच किया होता है कि फ्यूचर में मैं इससे ये बेनिफिट लूँगा। तो अगर वो आपके पास चलकर आता है और आप उसको कोई अच्छा फैसिलिटेट करते हो, तो अगर इस हम डोमेन के अंदर इस चीज़ को, खिदमत खलक को देखें, तो गैस ये बहुत अच्छी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी यही मानना है, यही ट्रस्ट है। देखें, हम भी इस टाइम रियल एस्टेट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा मोटिव भी यही है कि हम एक बड़े कुछ डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करें, और एक लिमिटेड इन्वेंट्री के अंदर काम करें, जिसके अंदर हमारा अपना भी कॉन्फिडेंस हो, हमारी अपनी R&D हो। मुनाफे के साथ साथ सिक्योरिटी भी उसका एक हिस्सा हो। सिर्फ यही नहीं हो कि आपको हम सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा बताएं, और कल को पता चले कि आपके वो इन्वेस्टमेंट्स के साथ कुछ अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी रियल एस्टेट है, और सबसे ज़्यादा स्कैम भी इसी आपके रियल एस्टेट के अंदर ही है। तो हमारी भी कोशिश यही होती है, हमारे प्रोफेशनल्स की भी, टीम की भी कोशिश यही होती है कि जो इस टाइम फेयर चीज़ चल रही है, जो इस टाइम फेयर डेवलपमेंट्स चल रही हैं, एज़ इट इज़ आप तक पहुँचाएँ। और इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह ये सिलसिला रहेगा, बातचीत भी होती रहेगी इंशाल्लाह। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचती रहें। और किसी भी किस्म की आपकी कोई क्यूरी हो, कंसर्न हो, आप किसी भी टाइम हमारे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।